ऑयल डीलर्स एसोसिएशन का एक मरतबा फिर से हड़ताल का ऐलान। तर्जुमान ऑयल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि 25 नवंबर को मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हुकूमत 6% मार्जिन पर झूठी तसल्लियां दे रही है। मुतालबात मंजूर न होने पर हड़ताल का ऐलान किया। कराची में सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी 24 घंटों के लिए बंद कर दी गई। रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स सीएनजी की आए रोज़ बंदिश से परेशान होकर रह गए हैं। सुई सदर्न गैस कंपनी ने प्रेशर में कमी पर कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के सीएनजी स्टेशंस को आज गैस की फरहमी बंद कर दी। सीएनजी पर इन्हिसार करने वाले रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि आए रोज की सीएनजी बंदिश और पेट्रोल महंगा होने से रोजगार खत्म हो गया है। सीएनजी मिलती नहीं है, हमारे अपने घरों में गैस नहीं है, सीएनजी कहाँ से मिलेगी। अभी पेट्रोल पे चला रहे हैं तो उसमें वारा नहीं खा रहा मगर चला रहे हैं। अपने मुल्क की है, कोयटा से आती है और यहाँ पर हमें सीएनजी नहीं मिल रही पाकिस्तान में। ऐसी हमें तब्दीली का कोई फायदा ना हुआ। सीएनजी सारिफीन कहते हैं कि दिहाड़ीदार लोग हैं। आए रोज की गैस बंदिश से घरों में फाकों जैसी सूरत हाल है। सर्दी आ रही है, सीएनजी खत्म हो जाएगी। तो सीएनजी है ही नहीं, अभी पेट्रोल पे चला रहा है। पेट्रोल भी 140 रुपए लीटर है। बच्चों के लिए आटा पैदा करना मुश्किल हो गया। अब यही एक काम है कि जाए और नदी जड़ी के पुल से नीचे छलांग मारें और अपने आप को खत्म कर दें। इमरान खान ने जीने के लिए नहीं छोड़ा। सुई सदर्न गैस कंपनी हुकाम का कहना है कि गैस प्रेशर में कमी का सामना है। घरेलू सारिफीन को गैस की फरहमी यकीनी बनाने के लिए लोड मैनेजमेंट के तहत सीएनजी सेक्टर को 24 घंटे के लिए गैस फरहमी मुअत्तल की गई है, जो पीर सुबह 8 बजे तक बहाल कर दी जाएगी। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। मुल्क में गैस बहरान पर बिलावल भुट्टो ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि इमरान खान मुसलसल बहरान को जन्म देकर आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आवाम के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए और वज़रा गैस बहरान के हल के लिए मुनाजरों के चैलेंज में मसरूफ़ हैं। इमरान खान गैस बहरान की वजह से एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से माफ़ी मांगे। अगर हुकूमत बर वक्त LNG मंगवा लेती तो आज यूँ मुल्क में गैस की किल्लत ना होती। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख का गैस बहरान पर रद्द-ए-अमल। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से गरीब अफराद होटल और तंदूर से खाना और रोटी ख़रीदने से कासिर हैं। बोले पावर कंपनी, सनती और CNG सेक्टर को गैस की बंदिश से हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो रहे हैं। सन्नतों की बंदिश से कौमी ख़जाने और सन्नतकारों को भारी नुकसान का बोझ उठाना पड़ रहा है। तब्दीली सरकार जब से इक़्तिदार में आई है, मुल्क मुसलसल तवानाई के बहरान का शिकार है। शहर कायद में महंगाई ने शहरियों का जीना और भी मुश्किल बना दिया। हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की नाक़िस मनसूबाबंदी ने तेल, घी, आटे और ग़ज़ाई अजनास समेत अशिया ज़रूरिया की शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर कर दिया है। कराची में महंगाई का जाल, अवाम बेहाल। घी और तेल की कीमतों ने अवाम का निकाल दिया तेल। शहर में खुला खाने का तेल फी लीटर एक माह के दौरान 40 रुपए महंगा होकर 370 रुपए तक, जबकि ब्रांडेड कंपनियों का फी लीटर तेल 430 और घी 420 रुपए तक पहुंच गया। पहले तो कहते थे कि गरीब दाल और रोटी खाएंगे गोश्त के हिसाब से, अभी वो दाल और रोटी भी महंगी हो गई है, तो गरीब बंदा गोश्त कैसे खाएगा। आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, सब्जी भी महंगी है, तनख्वाहें नहीं इतनी। ग़ज़ाई अजनास में काबली चना, माश और मसूर की दालों समेत बेशतर दालें सस्ती ना हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2.5 नंबर आटा 70 रुपए फी किलो से नीचे ना आ सका, तो वहीं फाइन आटा ताहाल 80 रुपए फी किलो पर ही विराजमान है। छोटी चक्की का आटा 80 रुपए फी किलो से लेकर 84 रुपए फी किलो से कम न हो सका। अब 700 रुपए दिहाड़ी पड़ती है, 680 रुपए का 10 किलो का आटा है। और माशाल्लाह 8-9 अफराद जिस घर में खाने वाले होंगे वो क्या पूरा करेंगे। दालें तो खाने का काम ही नहीं है, सब्जी वो भी जो तरक्की मरक्की गली सड़ी हुई है वो उठा के लाओ और खाओ। दालें भी बस से बाहर हो चुकी हैं। महंगाई के सताए शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई पर काबू नहीं पा सकती तो उनकी आमदनी में इजाफे के लिए ठोस इकदाम करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असगर सियाल का अपनी टीम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान। तकरीब से खिताब में साबिक PTI रहनुमाओं का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने कोई वादा पूरा नहीं किया। MQM सोशल मीडिया बहादुराबाद मरकज से शामिल होने वाले ग्रुप लीडर जनाब आसिफ का ख़वातीन की बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। MNA शाहिदा रहमानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ही अवामी मसाइल हल कर सकती है। आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी।
ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 24 से 26 नवंबर तक कराची में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। 35,000 प्लॉट्स की चाइना कटिंग का केस समाअत के लिए मुकर्रर है। नेस्ला टावर इन्हेदाम के अमल पर दरामद रिपोर्ट भी तलब की गई है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से, चाइना कटिंग का केस समाअत के लिए मुकर्रर है। नेस्ला टावर इन्हेदाम की अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। तजूरी हाइट्स, अलादीन पार्क, किडनी हिल पार्क की रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं। KCR बहाली और नाला मुतासरीन के केसेस की भी समाअत मुकर्रर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट औरंगी के ज़रिए तमाम शमूलियती प्रोग्राम और जलसा आम सऊदाबाद पुलिस चौकी नज़ हनीफा मस्जिद मॉडल कॉलोनी में मुनक़दा तकरीब में सईद गनी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। चौधरी असगर साहब जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट औरंगी, जानी मेमन साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, जावेद नागौरी साहब जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न, जनाब मिर्ज़ा मकबूल साहब नायब सदर पीपल्स पार्टी कराची, शाहिदा रहमानी साहिबा रुकन कौमी असम्बली, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन कराची डिवीज़न, जनाब अली राशिद साहब, आसिफ खान साहब, यहाँ बैठे हुए स्टेज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर अहदेदारान और कुरंगी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साबिका उम्मीदवार, अली राशिद साहब का नाम ले चुका हूँ, इमरान आबदी साहब, मलिक सज्जाद साहब, बाजवा साहब यहाँ खड़े हैं, सीपीआई के हमारे सदर हैं, आजम दुरानी साहब हैं, यहाँ और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं, कारकुन हैं, मेरी बहनें, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि अगर आप बैठ जाएंगे ना सुकून से, सब यहीं बैठ जाएं जहाँ पे जगह जिसको जहाँ मिलती है। जो स्टेज पे खड़े हैं वो स्टेज पे बैठ जाएं, जो नीचे खड़े हैं वो नीचे बैठ जाएं, जो पीछे मेरे दोस्त खड़े हैं अगर कुर्सी खाली है तो वहाँ बैठ जाए, मैंने जहाँ वहाँ बैठ जाए। मैं असल में सच्ची बात आपको बताऊँ, मैं कोई तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ। मैं आपको कराची का मसला कोशिश करूँगा कि अपनी सोच के मुताबिक समझा सकूँ कि है क्या, और कराची के जो हालात है वो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। आप बैठ जाए, मेहरबानी करके बैठ जाए, मेहरबानी करें बैठ जाए, मेहरबानी करें आप बैठ जाए। जिनको बैठने में शर्म आ रही हो पीछे जाके खड़े हो जाए आराम से। नीचे कारपेट है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपकी बहनें बैठी हैं और आप शर्मा रहे हैं बैठते हुए। सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो दोस्त शामिल हो रहे हैं, हमारी बहन रजनाब साहिबा, उनके साथ उनकी फैमिली, उनकी जो खवातीन साथी हैं, उन सबको खुशामदीद कहता हूं। जो MQM से शामिल हुए हैं, PTI से आसिफ साहब और उनके जो साथी शामिल हुए हैं उनको खुशामदीद कहता हूं। शबीर शाह साहब जो मुस्लिम लीग फंक्शनल से अपने साथियों समेत शामिल हुए हैं उनको खुशामदीद कहता हूं। जमील वारसी साहब MQM से आए हैं अपने साथियों समेत, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं। और मैं उन दोस्तों को जिनके तवस्सुत से, जिनके ज़रिए से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी काविशों को सराहता हूं। और मैं ये समझता हूं कि जिस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में आगे बढ़ रही है और जिस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर MQM से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, साबिक इनके MNA हैं, हमारे साथ बैठे अली राशिद साहब, इनके साथ जो साबिक MPA थे वकार शाह साहब, मैं कुरंगी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों का जिक्र कर रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं अभी भी जो MQM में हैं, उनके साबिक अरकान असम्बली हैं, PTI में हैं, PTI के मौजूदा जो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों, वो भी पीपल्स पार्टी में तैयार होने के लिए बिल्कुल शामिल होकर रेडी हैं और किसी वक्त हम उनको भी शामिल करवाएंगे। अच्छा, हमारा मसला ये रहा कराची का, क्योंकि जिस इलाके में मैं खड़ा हूं यहां पर अक्सरियत जो है वो उर्दू बोलने वाले मेरे भाइयों की और बहनों की है। आबादी जो यहां पर है वो अक्सरियत में उनकी है। हम अक्सर सुनते हैं, लोग मिसाल देते हैं, और आज तो मुझे हैरत होती है कि MQM के लोग खुद कहते हैं कि जी कराची के हालात बुरे हैं, कराची की सड़कें तबाह हैं, कराची के लोगों को पानी नहीं मिलता, कराची के लोगों के मसाइल नहीं हल हो रहे,
कराची से जो सलूक है हुकूमत का, खासतौर पर हमें निशाना बनाते हैं, वो कहते हैं जी सौतेली माँ का सलूक करते हैं। देखिए, कराची बिलाशुबा पाकिस्तान का वो शहर है जिससे जो टैक्स कलेक्ट होता है उस पर पूरा मुल्क चलता है। कराची किसी वक्त तो शायद 70% टैक्स देता था, अब ये 60% के करीब आ गया है। लेकिन आज भी मुल्क में जो मजमूई तौर पर टैक्स कलेक्ट होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कराची का है। तो ऐसा नहीं है कि कराची सिर्फ कराची को चलाता है या कराची सिंध को चलाता है या कराची तो यहां पूरे पाकिस्तान को चलाता है। लेकिन इतनी बड़ी वसाइल होने के बावजूद भी कराची की सूरत हाल उतनी बेहतर क्यों नहीं हुई पिछले 20, 25, 30 सालों में जितनी लाहौर की हो गई, जितनी इस्लामाबाद की हो गई, जितनी या किसी और शहर की मिसालें आप 2-4 भी दे सकते हो गई, कराची की नहीं हुई। ये जो स्टेज पे दोस्त बैठे हैं, अगर खामोशी से बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हो साहब, इमाम बख्श, पता नहीं किस यार, आप जरा बैठ जाओगे, आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं स्टेज पे, ठीक है? बड़ी खामोश हो जाएगा। कराची में जो लोग रहते हैं या लाहौर में रहते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं, उनमें कोई फर्क है क्या? मतलब जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, उनके ऊपर कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं, कराची के लोगों पे नहीं लगे हुए हैं, या उनकी जो आंखें हैं वो 12-12 हैं, कराची के लोगों की 2 आंखें हैं, उनके हाथ 15-15 हैं, हमारे 2 हाथ हैं, कोई फर्क नहीं है। जिस किस्म के पाकिस्तानी इस्लामाबाद में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी कराची में रहते हैं। फर्क क्या है? इस्लामाबाद में आपको लिसानी सियासत और लिसानी तफरीक नहीं मिलेगी। लाहौर में सियासत मुख्तलिफ सियासी जमातें करती हैं, लेकिन वहां की सियासत में आपको लिसानियत की बुनियाद पर तफरीक नहीं मिलेगी। वहां ऐसा नहीं है कि जो हिजरत करने वाले थे सिर्फ कराची में हैं, हिजरत करने वाले पंजाब में भी हैं, लाहौर में भी हैं, और पंजाब के कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां उनकी अक्सरियत है। लेकिन वहां मुहाजिर परस्ती पर या किसी और पंजाबी परस्ती पर सियासत तकसीम नहीं है। कराची शहर को जानबूझकर, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे हो गया, जानबूझकर दानिशदा तौर पर मंसूबाबंदी के तहत तकसीम किया गया। कभी मुहाजिर पठान फसादात करवा के, कभी मुहाजिर पंजाबी फसादात करवा के, कभी मुहाजिर सिंधी फसादात करवा के, और कभी मुहाजिरों के आपस में फसादात करवा के। मकसद यह था कि कोई ना कोई आग यहां लगी रहे, कोई ना कोई ऐसे हालात यहां रहे कि लोग आपस में लड़ते रहें, खून बहता रहे, लाशें गिरती रहें, और कोई शख्स ये ना सोचे कि मुझे कराची को आगे लेके जाना है, कोई शख्स ये ना सोचे कि मुझे अपने सूबे को आगे लेके जाना है। सूबा सिंध सबसे ज्यादा आमदनी देता है, लेकिन मुसीबतों का शिकार है, इसलिए कि कराची मुसीबतों का शिकार है। मैं एक मिसाल हर जगह देता हूं। देखें, एक घर में, मैं अपने घर की मिसाल देता हूं, हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई हैं। अगर हम 6 भाई आपस में नहीं बनेंगे, देखिए सोचों का फर्क है, जिस तरह मैं सोचता हूं उस तरह मुझसे छोटा वाला नहीं सोचता, उससे तीसरा वाला नहीं सोचता, चौथा पांचवा भी नहीं सोचता। सबकी सोचें अलग अलग हैं, सब हालात को अपने नजर से देखते हैं, लेकिन हम एडजस्ट करते हैं आपस में, हम कोशिश करते हैं। सिंध सईद गनी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपने बराह रास्त देखा। कराची सिविल एविएशन अथॉरिटी की ज़मीन हथियाने के केस की तफ्तीश के बाद FIA ने 2 मुकदमात दर्ज करके 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद सरकारी अफसरान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
कराची में मौसम ने तेवर बदले तो शहरियों ने भी मशरूबात की जगह सूप और यखनी ने ले ली है। कराची की कदीम फूड स्ट्रीट धोराजी पर लोग फैमिलीज़ के हमरा गर्मा गर्म सूप एंजॉय करने पहुँच चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सैयद से। जी दानियाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में खुनकी के बाद जैसे ही ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हुआ है तो कराची के जो बासी हैं उनकी मसरूफियात और खाने पीने के जो आइटम्स हैं उनमें भी तब्दीली आई है। जहाँ लोग गोला गंडे या आइसक्रीम का इस्तेमाल करते थे उसमें कमी आई है। अब लोग यखनी और सूप की तरफ जो है वो ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ गया, क्योंकि सर्दी और सर्दी से बचाव के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए यखनी और सूप नहायत फ़ायदेमंद है। ये हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार हैं, अल्ताफ़, वो मौजूद हैं। अल्ताफ़ साहब, ये बताइएगा क्या कारोबार में इजाफा हुआ है? सर्दियों के दिनों में यही चीज़ें हैं जो ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये देखो स्टार्टिंग है, सर्दियों की स्टार्टिंग है, तो वैसे आगे बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह, आगे जाकर और बेहतर हो जाएगा जैसे सर्दियाँ बढ़ेगी। अभी कराची की सर्दियाँ वो आई नहीं है अभी तक, जो सर्दियों जो सूप पीने की जो वक्त आ जाए, लेकिन अभी वक्त बाकी है। अच्छा अल्ताफ़ साहब, ये बताएं कितने अरसे से, साल से आप ये अपने कारोबार से मुंसलिक हैं? और ये क्योंकि ये जो धोराजी स्ट्रीट है ये तो मशहूर है, बिल्कुल बिल्कुल मशहूर है, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा कम से कम 35-40 साल हो गए गोले गंडे में, और ये मैं सूप जो सर्दियों में तो सूप लगाता हूँ। गोले गंडा मेरा अपना ज़ाती काम है मेरा अपना, जो मैं 35 साल से करता हुआ आ रहा हूँ। जी बिल्कुल, 35 साल से कराची की धोराजी स्ट्रीट के ऊपर ये गोला गंडा, ये सूप, ये यखनी और दीगर जो आइटम्स हैं उनको फ़रोख्त कर रहे हैं। और सर्दियाँ क्योंकि अब आना शुरू ही हैं, आगाज़ हुआ है सर्दियों का, तो कराची में सूप और यखनी की जो मांग है उसमें इजाफा हुआ है और लोग भी अपनी फैमिली और दोस्तों के हमरा निकल रहे हैं। और रात की जो ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दी सिटीज़न फाउंडेशन की जानिब से कराची में सुबह सवेरे साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। साइकिल रेस का मकसद बच्चों की मुफ्त तालीम के साथ साथ मेयारी तालीम को तरजीह देना था। शहर कायद में TCF स्कूल की जानिब से मुनक़दा साइकिल रेस में बच्चे, ख़वातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साइकिल रेस का आगाज़ साहिल समंदर से हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ कईयों बार TCF फाउंडेशन स्कूल पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। रेस में 250 से ज़ायद साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। TCF फाउंडेशन के मुअज़्ज़िज़ीन का कहना था कि बच्चों को मयारी तालीम दिलाना हमारा फ़र्ज़ है। आज का जो मकसद है वो बेसिकली एक अवेयरनेस ड्राइव है, ताकि हम TCF जो कि द सिटीज़न फाउंडेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा इदारा है जो पाकिस्तान के अंदर सर्विस दे रहा है इस वक्त, लोगों को स्कूल्स, फ्री स्कूल्स की सहूलत फराहम कर रहा है। हम सब इकट्ठे हुए हैं, वी आर डिफरेंट साइकिलिस्ट ग्रुप्स, कुछ कराची के, लाहौर से भी आए हैं, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम सब यूनाइट हुए हैं आज के लिए कि हम इकट्ठे जाके राइड करें, जगह को देखें, प्लेज करें, इनको सपोर्ट करें। यहाँ पे एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, साइकिल फॉर चेंज की हम यहाँ पे राइड पे आए हैं। तालीम सबके लिए बराबर, यही सबसे अहम चीज़ है, और ये जो किरदार अदा कर रहा है TCF तालीम के सिलसिले में, इसका कोई मुकाबला नहीं है। जबकि साइकिल रेस में हिस्सा लेने वाले अफराद का कहना था कि साइकिल रेस का मकसद आवाम में TCF के मिशन के हवाले से आगाही फराहम करना था। साइकिल रेस के इख्तिताम पर रिफ्रेशमेंट का एहतमाम भी किया गया। नवंबर में अब तक इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये से 73 पैसे, 173 रुपये 74 पैसे की बड़ी रेंज में ट्रेड हुआ। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा इख्तियार बेग का कहना है कि पता ही नहीं डॉलर का क्या रेट हो चुका है। सब परेशान हैं कि पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे सस्ता हो गया। हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 73 पैसे से कम होकर 175 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ। तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने पर रुपया दबाव का शिकार है। रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव पर सनतकार शदीद परेशान हो गए। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं, नवम्बर में रुपए के मुकाबले डॉलर सिमथी नहीं बना सका। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा है कि डॉलर मुसलसल महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ गई है। हम एक तरफ परेशान हैं, आप देख रहे हैं डॉलर की वजह से, डॉलर के 174 पे पहुंच गया 176 से आके, तो इम्पोर्टेड कॉस्ट जो है बढ़ गई हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई हैं, फ्रेट बढ़ गया है, महंगाई आपको सब पता है कि अक्रॉस द बोर्ड, तो वो हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 177 रुपए का हो गया। हफ्ते में यूरो 5.5 रुपए सस्ता होकर 198 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 1.5 रुपए कमी से 237 रुपए का हो गया है। हफ्ते में इमारती धर्म 60 पैसे कमी से 49 रुपए 80 पैसे और सऊदी रियाल 30 पैसे सस्ता होकर 46 रुपए 70 पैसे का हो गया है।
जबकि पिछले हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म रहे। शेयर्स की खरीदारी पर हफ्ते में 100 इंडेक्स में 740 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 740 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1.62% इजाफे से 46,489 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते में इंडेक्स की बुलंद सतह 46,628 और कम सतह 45,544 रही। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में 46 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 22 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर की कीमत बढ़ने पर हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 125 अरब रुपए इजाफे से 7,944 अरब रुपए पर पहुँच गयी। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में अहम माशी अदद-ओ-शुमार पर सरमायाकारों की नजरें जमी रहीं। अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में तरसीलात ज़र 10% इजाफे से 2 अरब 50 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 में टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात 7.64% इजाफे से 1 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुँच गयी और अक्टूबर में करंट अकाउंट खसारा 53 करोड़ डॉलर इजाफे से 1 अरब 66 करोड़ डॉलर पर पहुँच गया है। मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 1.5% इजाफे से 8.75% कर दी गई है। ऑल ब्रदर्स मलीर ने कोरंगी बलोच को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर पहला ऑल कराची वाजह फैज़ मोहम्मद वाजह हाजी सखी मोहम्मद फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। सूबाई वजीर सईद गनी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। ओल्ड गोलीमार फुटबॉल स्टेडियम में ऑल ब्रदर्स मलीर और कोरंगी बलोच के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक दूसरे पर सबकत ले आने की मुतअद्दिद कोशिश की। ऑल ब्रदर्स की जानिब से पहला गोल खेल के चौथे मिनट में अब्दुल वहीद ने स्कोर करके अपनी टीम को बरतरी दिलाई। कोरंगी बलोच का वाहिद गोल मोहम्मद आसिफ ने खेल के 22वें मिनट में स्कोर किया। फातेह टीम के कप्तान ने जीत को मेहनत का नतीजा करार दिया। हम दोनों टीमें बेसिकली मलीर से ताल्लुक रखने, हम दोनों एक दूसरे के गेम को बिल्कुल ही समझ रहे थे। हमारे कोच है मूसा, उन्होंने बिल्कुल ये मुख्तमली में ग्राउंड से तैयार होके आए थे हम कि इनको कैसे बीट करना है। वो एक मुख्तमली में ग्राउंड से तैयार करके आए थे। इंशाल्लाह बहुत ट्रेनिंग की थी हमने। मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि ओल्ड गोलीमार फुटबॉल स्टेडियम में जल्द फ्लड लाइट्स लगाई जाएगी। वैसे तो बहुत सारे ग्राउंड्स के मुकाबले में ये स्टेडियम बहुत अच्छा है, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत है ताकि जो कोताहियाँ इसमें कमी थोड़ी सी है वो ठीक हो जाए। और कुछ इन्होंने मुझे मुतालबात बताए हैं और इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर करेंगे, इसलिए कि इतना खर्च अगर गवर्नमेंट ने किया है तो जो 2-4 चीज़ें अगर रह गई हैं तो वो भी हमें कर लेनी चाहिए ताकि मुकम्मल हो जाए। फातेह टीम ऑल ब्रदर्स मलीर को 50,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। रनर अप कोरंगी बलोच को 30,000 रुपए मिले। तीनों गोल स्कोरर को 10,000 रुपए भी दिए गए। सईद गनी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। कराची की समाजी तंजीम के जवानों ने थर पार्कर में खजूर और दूसरे फलों की काश्त का कामयाब तजुर्बा कर लिया। इस कामयाबी से थर के इलाके में रहने वालों की ग़िज़ाई किल्लत का भी खात्मा होगा और उनकी माशी हालत भी बेहतर होगी। मादनियात से मालामाल रेगजार अब नहीं होगा गुर्बतो कहत साली का शिकार। 3 बरस कबल कराची के बाहिम्मत नौजवानों ने थर की तहसील डाहली, कलोनी और मिठी में खजूर, अनार और बेर के छोटे दरख्त लगाए थे जो अब बड़े होकर फल देने लगे हैं। इस कामयाब तजुर्बे के बाद मरकजी शाहराहों और थर की तमाम तहसीलों में खजूर की मुख्तलिफ अक़साम और दूसरे फलों की काश्त की गई। समाजी तंजीम का कहना है कि फलों की काश्त का ये मंसूबा थर की तकदीर बदल देगा। थर पार्कर में खजूर की काश्त की सरकारी सरपरस्ती की जाए, उनको महकमा ज़राअत उनको ट्रेनिंग दे। कोई वजह नहीं है कि आइंदा 4-5 सालों में थर के जो लोगों की मुश्किलात हैं उनमें कमी आएगी। थर में खजूर और दूसरे फलों की पैदावार से न सिर्फ खवातीन बल्कि कमजोर बच्चों में भी ग़िज़ाई किल्लत दूर होगी और वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। खजूर की कामयाब काश्त से थर में एक ज़राई इनकलाब आएगा और चंद बरसों में न सिर्फ यहाँ का किसान और काश्तकार खुशहाल होगा बल्कि वो लोग जो सिर्फ बारिश के आसरे पर फसलें काश्त किया करते थे, इनको मुस्तकिल रोजगार मिलेगा और मईशत का पहिया रवा दवा होगा। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें सिटी 21।